यानी रीजनिंग का एक लेसन होता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, ये आपका रीजनिंग के अंतर्गत आता है। रीजनिंग के अंतर्गत REASONING डियर। तो आइए चलते हैं इस लेसन का। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है और डियर एक दो क्वेश्चंस भी हमने बताने का प्रयास किया था। आज का पूरा डीप टू डीप कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे डियर। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण में डियर एक तो दिशाओं का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको एक बार पुनः हम रिवाइज कर देंगे कि दिशा का निर्धारण आप कैसे करेंगे। वैसे आप जान चुके हैं डियर और जानते भी होंगे, आई होप दैट दिशा कभी भी करना है तो आपको सामने वाली जो दिशा होती है वो उत्तर करते हैं और नीचे वाली जो दिशा होती है वह दक्षिण होती है। वैसे आप जानते हैं नॉर्थ यानी उत्तर का विपरीत दक्षिण होता है डियर, और जबकि पूरब का विपरीत पश्चिम होता है, ये आपका डियर। और वैसे दिशा का डिटर्मिनेशन करना होता है डियर, अपने सामने आप उत्तर दे देंगे नॉर्थ, अपने पीठ की तरफ आपका हो जाएगा उत्तर का विपरीत दक्षिण, और दायां हाथ आपका पूरब हो जाएगा डियर, तो बायां हाथ पश्चिम। तो डियर कहीं भी आपका किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे, अपने सामने नॉर्थ यानी उत्तर और पीछे हो जाएगा दक्षिण, और दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। कहीं भी आप जाएं, अगर आप डायरेक्शन बना रहे हैं चार्ट पर, तो आप सन के मूवमेंट या सन की पोजीशन को देख कर के आकलन ना करें। वैसे तो कॉमन सी बात है कि कहीं भी आप ऐसे भौगोलिक सिचुएशन में चले जाएं, मान ली किसी जंगल में आप चले जाते हैं, ऐसे भूल करके आप चले गए किसी जंगल में, अब वहाँ आप कैसे आकलन करेंगे? तो मान लीजिए सूर्योदय का समय है, जिधर सूर्योदय होता है तो एवरीबॉडी नो दैट आपका कि वो आपका पूरब दिशा होगा, और जिधर अगर शाम का वक्त है और सनसेट हो रहा है तो डेफिनेटली इन वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में सूर्य डूबेगा। वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन आप किसी चार्ट में बैठ कर के किसी रूम में आप डायरेक्शन का निर्धारण कर रहे हैं, तो सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। एक बात और है कि इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है और दो दिशाओं के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का, क्योंकि एक दो सीधी लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और इन से आपका, अब इसको हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आपका यूट्यूब पर हिंदी वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं डियर, और ये आपका दक्षिण, और सिर्फ यूट्यूब पर हिंदी वाले ही नहीं लोग होते हैं आपका डियर, सारे बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं डियर, फॉरेन कंट्रीज। और ये आपका और इंडिया में जो है यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत आसानी से लोग जो है बिना कोई पैसा खर्च किए आराम से पढ़ लेते हैं। तो भारत देश में आपका जानते ही हैं एजुकेशन का सिस्टम जो है वह रूरल एरियाज़ में कितना कठिन है आपका, इसलिए बच्चे आराम से अब जो है नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आसानी से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर के स्टडी कर लेते हैं। लेकिन यदि आपका उसके अलावा और जो बेहतर ऑप्शन मिलता है तो और बेहतर होता है, बट वो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है कि मतलब जैसे भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए आपका डियर कोशिश करें आप ट्राई टू डियर। ये आपका डियर ये जो ईस्ट यानी आपका इसको बोलेंगे पूरब, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है डियर, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, पूरब का विपरीत पश्चिम और उत्तर का विपरीत दक्षिण। एक बात और करेंगे डियर कि दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका बीच वाला जो डायरेक्शन होगा इन दोनों दिशाओं को मिला करके रीड करते हैं, तो उत्तर और पूरब के बीच का मिलाएंगे
तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा। और प्राथमिकता आपका डियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आधार पर ही आपका इसको पीरियोडिटी देते हुए पहले इसी का नाम लेते हैं। वैसे आपका पूरब उत्तर भी कहते हैं तो भी आपका, बट जियोग्राफी के हिसाब से आप उत्तर पूर्व बोलते हैं तो अच्छा है। और इसके बीच का जो डायरेक्शन है ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, दोनों को मिला करके आप लिखेंगे। और ये वाला जो डायरेक्शन है वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो गया। और डियर आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। और ये वाला जो है ना डियर, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व डियर, दक्षिण पूर्व, ये हो गया। चल, ये सारी बातें हमारी हो गई फाइनल आपका। ये पिछले क्लास में भी मैंने कर दिया था। और फटाफट आपका एक रोटेशन वाली बात कर लिया जाए, फिर तुरंत आपका आगे बढ़ लिया जाए क्वेश्चनों में। अगर रोटेशन की बात करते हैं डियर, और आप जैसा कि जानते हैं अब कोई भी डायरेक्शन है तो उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो बीच वाला जो दिशा होगा ना, ये वाली बीच वाली, वह यहाँ से आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। 90 होता है एक बड़े खाने में, तो 90 का हाफ करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। 90 का हाफ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। एक बात मैंने और किया था कि अगर मान लीजिए आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, सपोज डियर किधर, उत्तर की ओर अगर आप मुख करके खड़े हैं, और यदि आप क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अनुसार अगर आप 225 अंश घूमते हैं, यानी दक्षिणावर्त दिशा में या दायावर्त दिशा में आप 225 अंश अगर आप घूमते हैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। कुछ लोग डियर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही नहीं समझ पाते हैं डियर। ये आपका दायां हाथ है ना, ये आपका बायां हाथ। अब मैंने ऐसे घूमना शुरू किया डियर, ऐसे जो घूम रहा हूँ ये आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया। अगर ऐसे घूमना शुरू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। घड़ी की सुई है डियर, अब ये आपका घड़ी की सुई है, तो आप देखिए कॉमनली बात है डियर, ये आपका सुई का मूवमेंट अगर आपको दिखाएं, आप सुई का मूवमेंट बहुत सिंपल तरीके से, मेरे पास क्लॉक तो है आपका, मैं दिखा सकता हूँ डियर, यूज करूँगा इस थिंग्स का। तो डियर इसमें आप देखिए क्लॉक आपके सामने है, ये सुई है रोटेट कर रही है। तो अब जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, ये सुई आपका जो सेकंड वाली सुई 6 से ऊपर रोटेट कर रही है, एक क्लॉकवाइज जा रही है ऐसे। अगर कोई सुई है आपका 12 पर है, तो अगर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगी तो इधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इधर घूमेगी। तो सुई कोई भी है, ये मिनट की सुई है, अगर मिनट की सुई जब भी आगे को बढ़ेगी तो आपका नीचे की ओर जाएगी। अगर ये आपका कहीं भी आपका ये मिनट की सुई अगर यहाँ पर है, रेड पेन है मेरा, मार्किंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऐसे है 9 पर ये सेकेंड की सुई है, अगर मिनट की सुई है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी डियर, ऐसे जाएगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब होता है क्लॉक के विपरीत, एक वर्ड होता है एंटी, एंटी माने होता है विपरीत, नहीं कहते एंटी पार्टी, यानी वो आपकी गतिविधियों के विपरीत काम करता है एंटी। तो डियर एंटी, एंटीडॉट, सारी चीजें आप जानते होंगे। तो ये जब भी आपका है डियर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक के अनुसार नहीं, क्लॉक के अनुसार नहीं, क्लॉक के अनुसार नहीं, क्लॉक के डायरेक्शन के विपरीत। देखिए सुई है, बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे, ये सुई आसानी से रोटेट कर रही है, ये आपका क्लॉकवाइज जा रही है। आपका ऐसे रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज होता है, अगर ऐसे रोटेशन होता है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है डियर। ये आपने डायरेक्शन में आपका क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक होगा तो उसको हिंदी में एक वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त करते हैं हिंदी में आपका,
एंटी क्लॉकवाइज है तो वामावर्त करते हैं डियर। एंटी क्लॉक में क्या हो जाएगा, वामावर्त डियर। आपका देखिए आज घड़ी भी दिखा दिया, तिरंगा झंडा हमारा बना हुआ है। तिरंगा झंडा का एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, हमेशा इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वह 3:2 होता है। यानी लंबाई कोई भी तिरंगे झंडे का कहीं भी डिजाइन करते हैं तो कॉमनली आपका अगर 3 इंच लंबा ले लिया तो 2 इंच चौड़ा। और डियर वैसे ही आपका डियर अगर 3 मीटर लंबा तिरंगा झंडा बनाया तो 2 मीटर चौड़ा कर देंगे। 3 फीट लंबा बनाते हैं 2 फीट चौड़ा बना देते हैं डियर। तिरंगा झंडा है और ये हमारे एक शिष्य हैं जो कामयाब हुए तो अपना एक तोहफा आपका कोचिंग पर रख दिए जो आज यहाँ पर है डियर। आगे बढ़ते हैं। और डियर तो डियर मेरी आपसे बात हुई क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की। तो डियर ऐसे देखेंगे आपका ये आपका है डियर, सपोज करिए ये आपका जब नीचे की ओर जाएगा ऐसे गया तो क्लॉकवाइज हो गया, और ऐसे अगर जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ में दिशा है, नॉर्थ में उत्तर में, तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्लॉक, ऐसे रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉक। यहाँ पश्चिम में है ऐसे जाएगा तो क्लॉक, ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉक। साउथ में है डियर अगर ऐसे गया तो क्लॉक, ऐसे गया तो एंटी क्लॉक। आसानी से कर ले जाते हैं डियर। और यदि आपका कोई व्यक्ति मान लीजिए आपका हम पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और क्लॉक या एंटी क्लॉक किसी भी डायरेक्शन में 180 अंश घूमते हैं तो 180 अंश का मतलब अभी हमारा मुख इधर है तो यहाँ से ठीक पीछे वाली जो दिशा है आपका ऐसे, तो वह आपका 180 अंश चाहे क्लॉक पर भी जाएंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे पूरब, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तभी आपका पूरब पहुंचते हैं डियर। ये दिशाओं की बात हो गई। एक बात और, एक कॉन्सेप्ट और इसमें डालता है, वह पाइथागोरस प्रमेय की बात हम लोगों ने कल किया था। अब उसके कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं डियर। एक बात और जानिएगा, कभी कभी ऐसा सवाल आता है डियर, उसको आप ध्यान से समझिएगा डियर। मान लीजिए सपोज करिए ये आपका है इस तरह से, अब कोई व्यक्ति आपका यहाँ से सेंटर से, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो डियर आपका यहाँ से आप पूरब दिशा की ओर चलेंगे, तो पूरब दिशा की ओर चलेंगे तो बेहद आसानी से मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि एक व्यक्ति आपका 8 किमी आपका पूरब दिशा में जाने के बाद, 8 किमी पूरब दिशा में जाने के बाद वह दाएं की ओर मुड़ता है, किधर, दाएं की ओर, और 6 किमी चलता है। तो यहाँ से दाएं का मतलब आपका नीचे मुड़ेंगे, और यह 6 किमी व्यक्ति और चला। अब डियर ये जब दाएं बाएं मुड़ते हैं तो 90 अंश पर ही मुड़ते हैं। अब डियर पूछ दे कि यह व्यक्ति आपका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बेहद आसानी से आप बता लेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। ये आप ए करेंगे, इसको बी करेंगे, इसको सी करेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करते हैं डियर तो पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है। ये जब ऐसे ही बना दिया तो कोई बात नहीं, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका कर्ण है, तो ये आपका कर्ण हो गया डियर, और कर्ण का मान आपको निकालना है मान लीजिए, और ये आपका 8 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर है आपका, 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर है डियर। ये आपका ए बी सी, ए बेस है, ए हाइट। मान लीजिए हाइट थोड़ा सा उल्टा बना हुआ फिगर, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो डियर जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है एसी का वर्ग वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इन ट्राइंगल आपका ए बी सी यानी इस समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है एसी का वर्ग वह ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के योग के बराबर होता है। ए बी का मान 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये आपका डियर 64 प्लस 36। आफ्टर एडिंग यू विल गेट आपका 100
और AC का वर्ग, आप वर्ग को रिप्लेस करेंगे तो ये रूट में जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 किलोमीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। यानी आंसर क्या हुआ 10 किलोमीटर। डियर अगर आपको 2 मिनट के लिए डायरेक्शन अगर पूछ दे तो कॉमनली आप देख रहे हैं कि आपका दक्षिण और पूरब के बीच में है। अब कितने डिग्री पर है वो तो नहीं कह सकते हैं। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपका मान लीजिए दोनों साइडें आपका सेम है, तो दोनों साइडें अगर आपका लगभग सेम रहेंगी तो यह आपका 45 डिग्री का क्रिएशन होता है। क्योंकि अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना दिया जाए, सपोज कर लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज बना दिया जाए और ऐसे बना दिया आपने, और ये दोनों भुजाएं आपका बराबर है और ये कोण आपका 90 अंश होगा, तो 90 अंश अगर ये कोण है तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अगर एक 90 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग भी आपका 90 अंश होगा, तो इसमें से प्रत्येक कोण आपका 45 अंश आराम से हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इट्स इजी फॉर यू आपका डियर। ये आपका जियोमेट्री में आगे चल करके आप पढ़ेंगे, जियोमेट्री के पार्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे डियर तो आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे सब कुछ। डियर आगे बढ़ाते हैं हम आपका क्वेश्चन में। एक परिवर्तन की बात जो कही जाती है, यानी दिशाओं को कैसे परिवर्तित करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस डियर आप देखिएगा। ये क्वेश्चंस डियर इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं डियर टोटल। ये देखिए आगे चलते हैं डियर। एक क्वेश्चन दिया है, लिख रहा है डियर यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। एक क्वेश्चन है डियर, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है मतलब एक स्पेशल कंडीशन दिखा करके उसको चेंज किया डियर। उत्तर कहा जाता है और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। दो बातें मेरी आपसे हो गई। और डियर करा तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। लिख रहा है डियर आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, डियर जारी रहे। अब डियर बोला है आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पूछ रहा है डियर। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, चले फिर आई होप दैट आप अपने मन में याद रखे कर लिए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत लोग अपने मन में कर लिए होंगे। तो डियर देखिए जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो लोग भी देखें इस परिवर्तन को आप कैसे सॉल्व करेंगे डियर। बेहद आसान तरीके से इसको हम लोग करेंगे, आप बस 1 बाय 1 करके समझते जाएं डियर। देखिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बस यही होता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला, परिवर्तन वाला, दाएं बाएं मुड़ने वाला, अलग अलग कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं डियर। आप बस ध्यान से आप करें तो बेहद आसान होते हैं प्रश्न डियर। ये आपका देखिए दिशा मैंने कर लिया, ये आप जानते हैं कि ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये सेंटर है। अब डियर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। अब आप जानते हैं दक्षिण पूर्व पहले यही रहा है। अब इसको ये जो पहले दक्षिण पूर्व रहा है, दक्षिण पूर्व
इसको काट करके बोल रहा है कि उत्तर कह दीजिए आप। अब डियर उत्तर कह दिया। अब एक और बात लिखा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। डियर मेरा देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्रम जारी रहे। अब आप जैसा कि जानते हैं, एक वो बेसिक बात है डियर कि उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण और पश्चिम का विपरीत होता है पूर्व। अब इसमें परिवर्तन करना था कुछ दिशाओं का। तो ए पूर्व दिशा है, ए पश्चिम दिशा है, उत्तर है, दक्षिण है। और उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व है। परिवर्तन बोला है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कह दे रहे हैं परिवर्तन करके, और उत्तर पूर्व को पश्चिम कह दे रहे हैं, और आगे भी ऐसे परिवर्तन सब कर लें। तो ये दो को परिवर्तन हो गया तो आप आराम से आप सारी दिशाओं को बना सकते हैं। दो को की बात छोड़िए, एक को बता दिया तो भी बता सकते हैं। आपका यहाँ उत्तर हो गया तो यहाँ पर खड़े होकर के आप दायां हाथ इधर कर दें तो ये पूरब हो जाएगा, बायां हाथ पश्चिम, उत्तर के विपरीत दक्षिण। वो तो दो ठे लिख दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डियर पूछ रहा है ना, ये जो पश्चिम है ना पहले से, इसको आप काट करके परिवर्तन के हिसाब से अगर बनाए तो परिवर्तन के हिसाब से ये दक्षिण बना है, ये पूरब बना है। तो दक्षिण और पूरब के ठीक बीचों बीच वाली जो दिशा होती है, इन दोनों नामों को जोड़ करके बता देंगे आपका दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा डियर इसका दक्षिण पूर्व। डियर पूर्व या पूरब, आपका दक्षिण पूरब। ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया जो पूछा था कि पश्चिम दिशा को आप क्या कहेंगे डियर। तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आगे बढ़े हम लोग, आपका डियर इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन डियर, देखिए आप लोग इस समय जो भी फॉर्म निकल रहे हैं बहुत तेजी से निकलेंगे, खास तौर पर यूपी गवर्नमेंट के या यूपी के दायरे में जो भी स्टूडेंट आते हैं। तो यूपी में आपका इस समय कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण आपका बहुत सारी भर्तियां जो है उनको टालना पड़ा है, एग्जामों को आपका स्थगित करना पड़ा है। अब जो है आने वाले दिनों में बहुत तेजी से सब भर्तियों को कराने का काम सरकार करेगी, क्योंकि 2022 में आप लोगों को पता है कि आपका विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उस चुनाव के होने से पहले आपका जितने भी रिक्त पद हैं गवर्नमेंट विभाग में, उन सबको आपका तेजी से भरा जाने का प्रावधान है सरकार का। स्पेसिफिक एक विशेष आदेश हुआ है। इसलिए डियर आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत तेजी से बहुत फास्ट करें आपका डियर, और इस अवसर का लाभ हर कोई उठाने की कोशिश करें। जितना जिसके खाते में जाए, बेनिफिट में जाए, इसका एडवांटेज। एक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं डियर। वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। कर रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, लिख रहा है क्वेश्चन। अब दिशा नहीं बताया, बस कह रहा है कि रमेश किसी दिशा में, थोड़ा बड़े सवाल होते हैं, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। और ये आगे बोल रहा है इसके बाद वो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। इसके बाद ढेर आगे क्वेश्चन दिया है दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। इसके बाद दिया है ढेर कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और डियर 15 मीटर चलता है। इसके बाद दिया है डियर
इसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया है डियर। अब लिख रहा है कि वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर डियर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है। आगे दिया है डियर, वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। और देखिएगा डियर, आगे दिया है इसके बाद, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। लिख रहा है अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। और डियर पूछ रहे फिर आगे, बहुत लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी। उसकी अंतिम दिशा क्या थी? दक्षिण थी। उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी। उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी। तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया? मतलब शुरुआत में जब वो चलना प्रारंभ किया तो कौन सी दिशा में चल रहा था, तो बताना है आपको। तो आरंभ में यानी शुरुआत में, आरंभ में वह कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था। ये क्वेश्चन है आपका रेडी। अब डियर इसको क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। हमारे पास स्पेस है इधर डियर, क्वेश्चन तो काफी बड़ा हो गया स्टेटमेंट, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट है डियर। अरे वो आपका प्लेस है, जगह है, हम कर लेंगे। आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए डियर। चले एक पॉइंट है डियर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से शुरू करते हैं। आप कह रहा है रमेश किसी दिशा में, वह दिशा हमको पता नहीं है डियर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से चल लेते हैं। रमेश यहां से शुरू करता है और डियर कह रहा है कि किसी दिशा में, दिशा पता नहीं आपका कौन सी दिशा है, हमने दिशा डाला है नहीं डाला है। तो पहली बार जो है वह रमेश 20 मीटर चलता है। अब 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर डियर, ये दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ेंगे तो दाएं क्या होगा? नीचे होगा, ऊपर बाएं होगा। तो दाएं मुड़कर यानी नीचे, और वह 10 मीटर चलता है। 10 मीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ऐसे चल रहे हैं तो बाएं करेंगे तो इधर जाएंगे, दाएं रहता तो इधर जाते। तो बाएं वह फिर जो है तीसरी बार 15 मीटर चलता है, तो ऐसे 15 मीटर चल लीजिए। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर यानी नीचे, आपका 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर नीचे चला। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ करके बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चला। तो बाएं आपका 15 मीटर चलिए। 15 मीटर चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता। अब यहां से अंत में वह बाएं मुड़कर, तो बाएं ऊपर होगा, दाएं नीचे होगा, अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो यहां से वह आपका ऊपर ये बाएं की ओर मुड़ करके चलना प्रारंभ करता है। और ये दिशा आपका है डियर, बोल रहा है ये दिशा अंत वाली क्या थी? आपका दक्षिण थी। इसका मतलब इसी आधार पर यहां भी और बना लेते हैं 4 दिशाएं। तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण,
और ये दक्षिण का विपरीत आप सभी लोग जानते हैं उत्तर। अब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा कराएंगे और उसका मुंह उत्तर की ओर कराएंगे तो ये आपका बायां हाथ होगा और ये आपका दायां हाथ होगा। तो ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पश्चिम। तो डियर इट मीन्स आपको उत्तर देना है कि वो व्यक्ति उस समय आपका किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था शुरुआत में। तो शुरुआत में उस रमेश की जो दिशा थी डियर वह पश्चिम दिशा थी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है डन हो गया। आई होप दैट, उम्मीद करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे डियर चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। डायरेक्शन में आप अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस पाएंगे और डायरेक्शन के क्वेश्चन आपका हर पेपर्स में मिल जाते हैं। कॉमनली सुपर टेट एग्जाम में मिल जाते हैं, टेट एग्जाम में भी पूछ देता है क्वेश्चन। एक तरह से इसका क्वेश्चन का कैलकुलेशन कराएगा तो मैथ के दायरे में हो जाता है। और डियर इसके अलावा भी अन्य जो एग्जाम होते हैं उसमें आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है हर किसी पेपर्स में होता है। तो दिशा का ज्ञान, क्योंकि हमेशा आप जानते हैं दिशा का ज्ञान या दिशा का निर्धारण हर किसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन के ही आधार पर अपनी भौतिक गतिविधियों को आप कहीं भी अंजाम देते हैं, इसलिए डायरेक्शन के संदर्भ में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जरा देखिएगा डियर आपका। रवि किसी बिंदु x से, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं डियर। लिख रहा है रवि किसी बिंदु x, रवि किसी बिंदु x से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। लिख रहा है डियर उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब डियर आगे बोल रहा है 20 मीटर चलता है, आगे लिखा है फिर इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है। आगे दिया है डियर, इसके बाद लिख रहा है इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद लिख रहा है डियर इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, यहां दाएं बाएं नहीं किया है। इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता है। एकदम डियर आप अपने नोटबुक में आप कर सकते हैं, करके आपको जो उत्तर आता है वो कमेंट में पोस्ट करें। डियर कमेंट करने से आपकी कंटिन्यूटी का पता चलता है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं डियर। और वैसे तो हर चीज़ का एडवांटेज जो है पूरे भारत में देखा जाता है, तो डियर सब लोग एक समान लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत लोगों ने देखा कि डियर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कितना ज़्यादा पढ़ लिया, एक कितना बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है डियर। गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब इतने बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं। और डियर इसका एडवांटेज ये है, विज्ञान का एडवांटेज, आप चाहें तो बहुत कुछ उठा सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी है डियर कि यूट्यूब का इतना ब्रॉड एरिया है, तो हर एरिया में कभी आप जम करके चले जाएं कि एक घटनाएं कौन सी हो रही हैं, मतलब ऐसे आपराधिक घटनाओं का वीडियो देखें, इनका वीडियो देखें, उनका वीडियो देखें,
ऐसा नहीं है आपका, एक ट्रैक बना लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका जो उद्देश्य के हिसाब से आप एक ट्रैक को चुन करके चलें। ये यूट्यूब भी कितना आपका माइंडेड है, आपका इसका कॉन्सेप्ट कि जिस तरह का इवेंट आप देखते हैं उस तरह का वीडियो आपके सामने आना शुरू हो जाता है। आप आपराधिक घटनाओं को देखेंगे तो तुरंत फटाफट आपराधिक घटनाओं को आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड को रीड कर लेता है। आप देखना क्या चाहते हैं, आप गाना सुनना पसंद करोगे, आपका सुनोगे, 2-4 गाने सर्च करोगे, फटाफट गाना आना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी आप कॉमेडी यूज़ कर दिया तो कॉमेडी आना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ाई का एजुकेशन का चैनल यूज़ करना शुरू किया तो एजुकेशन आ जाएगा। तो हर कोई मैच्योर है, वो अपने अपने हिसाब से उस तरह के अपने कॉन्सेप्ट को, आपका जिस कॉन्सेप्ट को, जो आपका उद्देश्य है, किसी भी एक चैनल पर जाते हैं तो उस चैनल पर जो भी है आपका सीरियल वाइज उसके वीडियो में सब कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको ओपन करके आप विधिवत पढ़ सकते हैं। और आप इस चैनल पर भी आप जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखें, अपने विचारों को भी लिखें। डियर, अगर कोई समस्या आती तो बताएं तो उसको आपका दूर भी किया जाएगा। डियर बोल रहा है इसके बाद वो 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता है डियर। इसके बाद अंत में वह 10 मीटर दाएं मुड़ जाता है। इसके बाद अब अंत है, इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 10 मीटर, ये लिखा है, चलता है, 10 मीटर चलता है। एक बात बताएं डियर, आपका ध्यान दीजिएगा। आप कह रहा है जब 10 मीटर चलेगा डियर तो और एक बिंदु वाई पर पहुंचता है, माने अब जहां पहुंच रहा है वो बिंदु है एक बिंदु वाई, एक बिंदु वाई पर पहुंचता है, एक बिंदु वाई पर पहुंचता है। वाई पर जब पहुंच गया डियर तो बताएं कि वाई से एक्स की दूरी कितनी है, यानी शुरुआत में एक्स से चला है, बताना है, बताएं वाई से एक्स की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। तो डियर ध्यान देने की बात है, आइए प्रश्न की शुरुआत किया जाए। और डियर इसमें आपको दिशा बनाना पड़ेगा। दिशा डियर यहां देखिए हम बनाते हैं, आप ध्यान देंगे, दिशा बना रहे हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर का विपरीत होता है डियर दक्षिण। और दायां हाथ डियर, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखें ये आपका पूरब है तो डियर इधर आपका हो जाएगा पश्चिम। अब डियर जब भी कोई स्टार्टिंग का काम करिएगा तो सेंटर से आप उठाइएगा, सेंटर से। अब डियर रवि किसी बिंदु x से, ये बिंदु शुरुआत का बिंदु जो है x, यहीं से रवि चलना आरंभ किया और उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। चलिए मीटर में समय, उत्तर आपका ऊपर पड़ेगा, ऊपर वह बंदा जो है 20 मीटर डियर जाता है, उत्तर की ओर 20 मीटर चला। इसके बाद पश्चिम की ओर 40 मीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर 40 मीटर जाएगा, यानी पश्चिम दिशा ये, यानी पश्चिम की ओर 40 मीटर जाता है ये आपका। तो पश्चिम की ओर 40 मीटर जाएगा तो यहां पहुंचा, दो बातें हो गई। फिर बोला है कि 20 मीटर, इसके बाद 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब चलिए डियर 20 मीटर आपका उत्तर की ओर, ये देखिए 20 मीटर आप गए उत्तर की ओर, यहां पहुंचे मान लीजिए। इसके बाद बोल रहा है 40 मीटर वो पूरब जाता है। अब देखिए यहां से डियर पूरब चलेंगे तो इधर, और डियर आपका 40 मीटर पूरब जाना है। एक कॉमन सी बात है डियर कि जब 40 मीटर ए है तो 40 मीटर जब चलेगा तो इसी लाइन पर ही आपका जाकर रुकेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है आयत वाले में, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो नीचे जो इतना 40 है, ऊपर भी 40 मीटर आप चलाएंगे पूर्व दिशा में तो व्यक्ति यहीं जाकर के रुकेगा, एकदम मेन लाइन पे, जो लाइन जा रही है उसी पर जाकर रुक जाएगा।
और इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर, अब दाएं का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। अब एक बात बताइएगा डियर, ये पूरी 20 है और 10 मीटर चल रहा है, तो इसका आधा न चलेगा ये आपका। अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ उत्तर है, तो ये आपका पूरी दूरी 20 है और यहाँ से 10 मीटर चलेगा, तो 10 मीटर का मतलब इस पूरी दूरी का हाफ होगा यहाँ तक, ये 10 मीटर का मतलब इसका आधा होगा, ये व्यक्ति यहाँ तक आया है। अब डियर आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पर आया तो ये बिंदु क्या है, y है। अब इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, ये पूछता है कि अब बताइए y से x के बीच की दूरी कितनी। तो डियर सिंपल सी बात है कि 10 चल चुका है और ये पूरी दूरी 20 है। आयत में या रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती है, ये 20 है तो ये भी 20 है। अब 20 का आधा 10 चल लिया है तो 10 नीचवा बचा है, तो ये 10 बचा इतना और 20 आपका a, तो y से x की पूरी दूरी आपका 20 धन 10 डियर आपका 30 मीटर। यानी डियर आपका जो आंसर होगा y से x की दूरी कितनी है, आप बता देंगे डियर क्या, 30 मीटर। उम्मीद करता हूँ डियर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर डियर कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और डियर क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपको थैंक्स। जय हिंद।